बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका लीडर इस बुर्ज से है तो इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है, उनके साथ क्या कुछ होगा, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत कुछ आपके लीडर के हवाले से आज हम बात करेंगे। अपने लीडर को अच्छी तरह से जान लो। योर बेस्ट पॉलिटिकल लीडर के हवाले से एरीज से लेके पाइसेस तक आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसा मीडियम है जो आपको किसी की भी शख्सियत के हवाले से आपको बता सकता है कि किसी की क्या शख्सियत है, वो कैसा है या किस तरह से है। आप उसके ज़ोडिक साइन से मालूम कर सकते हैं। एरीज से लेके पाइसेस तक अगर हम बात करें तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं किसी भी शख्स के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम अपने लीडर के बारे में जानना चाहते हैं। कई सालों से उनका साथ होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें हमें उनके बारे में नहीं मालूम। आज की वीडियो के बाद अपने पसंदीदा लीडर्स चाहे कोई भी हो, आप उनके बारे में पूरी डिटेल जान सकेंगे। वो कैसे, उनका मिजाज कैसे, किस बात पे कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा सोच सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उनके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कैप्रिकॉर्न यानी कि जिन पे साढ़ सत्ती का जो है वो दौर भी चल रहा है। आप सब जानते हैं कि तीसरा चरण इनका यानी थर्ड फेज इनका चल रहा है कैप्रिकॉर्नियंस का, मुश्किलात का और स्ट्रगल का, परेशानियों का। और बहुत सारी ऐसी आफतें हैं, बहुत सारी ऐसी तकालीफ हैं जिससे गुजर रहे हैं ये लोग। और इनमें कौन कौन लोग हैं? इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म की अगर हम बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आप सब जानते हैं वो भी कैप्रिकॉर्नियन थे। और साढ़ सत्ती उनके ऊपर भी थी, यानी कि थर्ड फेज उनका चल रहा था। कहने का मतलब कि साढ़ सत्ती का असर रहा। नवाज शरीफ, इनका भी कैप्रिकॉर्न है। और कैसे हम जान सकते हैं, किस तरह मालूम करें कि हमारे लीडर का ज़ोडिक साइन क्या क्या है, हमें कैसे मालूम पड़े। और ये वीडियो देखना बेफायदा रहेगा अगर आपने लीडर के ज़ोडिक साइन के बारे में आपको नहीं मालूम। आसान तरीन तरीका है, जैसे अगर आप लिखते हैं मरियम नवाज ज़ोडिक साइन, तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा स्कॉर्पियो। तो आपको पता चल जाएगा, जो भी साइन आता है, स्कॉर्पियो आता है, एरीज आता है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो उनका ज़ोडिक साइन है। और वीडियो को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने लीडर के बारे में आपकी बात हो रही है और आप जान सकोगे उनकी क्वालिटीज़, उनकी खासियतें, उनके ट्रेड, सब कुछ आपको मालूम पड़ सकेगा। तो अभी हमने जैसे कि एग्जांपल दे दी कि इस तरीके से आप अपने लीडर का ज़ोडिक साइन निकाल सकते हैं। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो का जो है वो विर्गो है। ठीक है, आप फिर भी सर्च कर सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़ोडिक साइन लिख कर गूगल पे, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा उनकी मदर की बात करें, बेनज़ीर भुट्टो, तो उनका जेमिनाई था। तो इस तरह से आप अपने पसंदीदा लीडर्स के ज़ोडिक साइन मालूम कर सकते और वीडियो का सही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी मुल्क हो, चाहे आप इंडिया से आपका ताल्लुक हो, चाहे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से ताल्लुक है, इस फॉर्मूले पे आप वीडियो को देख सकते हो। यानी अपने जो आपका पसंदीदा लीडर है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उसके बारे में जान सकते हैं वो सब चीज़ें जो आपको पहले नहीं मालूम थी, और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। सबसे पहले हम उस लीडर की बात करेंगे जिसका ज़ोडिक साइन एरीज है। वो आप कमेंट्स में बताएंगे आपके लीडर का ज़ोडिक साइन क्या है, इससे भी आइडिया होगा। लेकिन कहने का मतलब एरीज के हवाले से हम बात करें तो इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल। आप सब जानते हैं मंगल ऊंच के पावर्स के साथ भी हो रहा है, यानी कि पावरफुल होने जा रहा है। और इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कल से इलेक्शन भी है और मंगल भी पावरफुल हो चुका है। आप में से जिन जिन के लीडर का ज़ोडिक साइन एरीज है, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, क्योंकि पावरफुल हो रहा है, फ़ायदा पहुंचाएगा। यानी जो मंगल है उसका कोई ना कोई भरपूर फ़ायदा होगा, बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा। और इसका ऊंच के पावर्स का होना इनके लिए बहुत ही खुश आइंद साबित होने वाला है। किसी किस्म का सामना करना पड़े, बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही निडर किस्म के लीडर होते हैं, फाइट करने वाले लीडर्स होते हैं, घबराते नहीं हैं मुश्किलात से और डट के उसका मुकाबला करते हैं, अपने गोल को अचीव करना जानते हैं। इसलिए एरीज एज अ लीडर भी, एज अ ग्रुप लीडर या एज अ पॉलिटिकल लीडर भी इनका लोहा माना जाता है और इनको जाना जाता है। हर वक्त आगे बढ़ते चले जाना, चैलेंजेस का सामना करना, हार नहीं मानना, अगर गिर पड़े तो फिर से उठ के फिर से तेजी से आगे की तरफ बढ़ना और कामयाब होना, ये इनकी फितरत के अंदर शामिल होता है। हर मुश्किल के अंदर बेहतरीन फैसले लेना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, टाइमली कैलकुलेटेड फैसले लेना, जिसमें उनको कामयाबी प्रोफेशनली, पर्सनली भी होती है और हर लिहाज से कामयाब तरीन ज़ोडिक साइन में इनका शुमार होता है।
अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, किसी के डिक्टेशन पे चलना इनको पसंद नहीं है और अपने तरीके से बेहतरीन काम करने की भी इनको आदत होती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव किस्म के और इनोवेटिव किस्म के ये लोग माने जाते हैं। याद रखिएगा, काम करने का और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का भी इनको जुनून होता है। एक बीच में स्किप कर गए थे, इमरान खान साहब की अगर बात करें तो उनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा है। तो जो लोग ढूंढेंगे कि पता नहीं उनके लीडर का कौन सा ज़ोडिएक साइन है, तो पता चल जाए कि उनका लिब्रा है। और तरीका हमने आपको बता दिया कैसे ढूंढा जा सकता है अपने लीडर का ज़ोडिएक साइन। एरीज को मैनेजमेंट का बादशाह कहा जाता है, यानी कि मैनेज करना, चीज़ों को तरीके से रखना, तरीके से सही तरीके से रखना और बेहतरीन मामलात को बेहतरीन कर देना, ये इनके अंदर खूबियाँ मौजूद होती हैं। यानी कहने का मतलब पॉलिटिकल लीडर के तौर पे भी बेहतरीन में, अगर आपका लीडर एरीज है बेहतरीन होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका लीडर किसी भी तरीके से 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व है, या उसने पैसे के मामलात में खुर्द-बुर्द की है, या कुछ भी ऐसा किया है जो पैसे के मामलात को लेकर हो, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 8 नंबर का साल है और ये है सैटर्न का साल, शनि का साल। और शनि का साल बहुत कुछ, यानी सारा डिपेंड कर्म के ऊपर होगा, आपके ऐमाल के ऊपर होगा। जो जैसे ऐमाल करेगा वैसा उसको भरपूर तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। और यही आप देखेंगे अपने लीडर को भी कामयाब होते हुए। अगर वो अच्छा है, अगर वो अच्छा सोचता है, अगर वो सही करता है, वो सच्चे काम करता है, अच्छे काम करता है, तो आप उसको आगे आते हुए कामयाब होते हुए ज़रूर देखोगे। अब हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से, बुर्ज सौर के हवाले से। बुर्ज सौर के हवाले से टॉरस अगर आपका पॉलिटिकल लीडर है, या उसकी खासियतों के हवाले से, खूबियों के हवाले से अगर हम बात करें, का रूलिंग लॉर्ड, अगर रूलिंग लॉर्ड की बात करें तो टॉरस का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र को माना जाता है। और वीनस यानी शुक्र की बात करें तो रोमांस का तड़का लगाने वाला, प्यार मोहब्बत बांटने वाला, पैसा बढ़ाने वाला, दौलत देने वाला, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला सैयारा इसको माना जाता है। ये लीडर आपका बड़ा खूबसूरत लीडर होगा, यानी कि देखने में अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन होगा, या लोग इनसे बात करना, इनकी तरफ माइल होना, इनको सुनना चाहेंगे। पावर बैंक होते हैं ये लोग, नॉलेज के, नॉलेज बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है। किसी भी टॉपिक पे घंटों बात ये लोग कर सकते हैं। थोड़े से फैशनेबल नज़र आते हैं, यानी कि अच्छे कपड़े पहनना, अप टू डेट रहना, इस तरह के लीडर्स ये लोग शुमार होते हैं। आपके लीडर्स यानी अगर टॉरस हैं तो अपने माँ बाप से बड़े अटैच होंगे, उनके बगैर रह ना पाना या उनसे ज़्यादा अटैचमेंट रहना इनके अंदर आपने देखा होगा। लोगों में आसानी से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना या घुल मिल जाना, या उनका ऐसा उनको लगना कि ये लीडर आपका नया नहीं है बल्कि आपका पुराना लीडर है, आपसे घुल मिल के आपसे बात करना, आपकी तकालीफ को जानना, आपकी मुश्किलात को दूर करना, ये सब इनके अंदर बहुत पाया जाता है। टॉरियंस को लग्जेरियस चीज़ों का बहुत शौक होता है, अपनी ज़िंदगी में लग्जेरियस को हासिल करना या लग्जेरियस लाइफस्टाइल को, रॉयल लाइफस्टाइल को अपनाना इनका पहला एम होता है। पैसा कमाने का जुनून होता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, पैसा इनको बहुत चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ये कमाना चाहते हैं। अब इनके अंदर भी ऐसा है कि अगर ये 1 नंबर काम करते हैं या ईमानदारी से काम करते हैं, इनके लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, क्योंकि ये साल शनि का साल है, कर्म का साल है। आप जो अमाल करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और नेगेटिव अगर आप चल रहे हो या गलत तरीक़ों से पैसा बनाया या कोई भी ऐसा काम किया है, तो फिर शनि, सैटर्न अपना काम दिखाएगा और ये साल बहुत ही ख़तरनाक साबित होगा उन टॉरियंस के लिए। उन लीडर्स के हवाले से या उन लोगों के हवाले से बात करेंगे जो कि 2 नंबर काम करते हैं किसी भी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल तरीन ये साल साबित होने वाला है। किसी का डिक्टेशन लेना इनको पसंद नहीं, अपने मर्जी के मुताबिक काम करेंगे, अपने मर्जी के मुताबिक चीज़ें करेंगे और अच्छा करेंगे, बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम देंगे। इनको चीज़ें जमा करने का बड़ा शौक होता है, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, पैसे कमाने का जुनून होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट करता है, विल पावर बहुत अच्छा होता है। कहने का मतलब कि एक अच्छा लीडर के तौर पे ये सामने आ सकता है। अगर पॉजिटिव है तो बेहतरीन लीडर आपके लिए ये साबित होने वाला है। लेकिन टॉरियंस लीडर्स के अंदर एक खासियत होती है कि दूसरों के पंगे में ये टांग नहीं अड़ाते, यानी कहीं लड़ाई होता हुआ देखते हैं, झगड़ा होता हुआ देखते हैं तो वहाँ से हट जाते हैं और किसी के मामलात में इंटरफियरेंस करना इनको पसंद नहीं होता। इसके अलावा नॉलेज का पावर बैंक इनको माना जाता है, घंटों किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं और नॉलेज इनके पास बहुत ज़्यादा होती है। अगर खुद पैसा कमाएंगे, दूसरों को भी, अपनी आवाम के हवाले से भी सोचेंगे कि इनके लिए भी भला हो, ये भी पैसे कमाए। खुद कुछ जानते होंगे तो अपनी आवाम तक, अपने लोगों तक उसको पहुंचाएंगे। आप शेयर करने वाले, अपनी अच्छी चीज़ें दूसरों को बताने वाले, ये ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज के हवाले से, बुर्ज जौज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है।
ज़्यादातर ये लीडर्स आपको पैसे वाले ही मिलेंगे, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, सब कुछ इनके पास पहले से ही मौजूद होता है और बहुत ही खुशहाल किस्म के लीडर्स में इनका शुमार होता है। गरीबी बहुत कम अरसे के लिए देखते हैं, अगर हो भी जाएँ तो अपर क्लास में आने में इनको देर नहीं लगते हैं। ऐसे-ऐसे हालात बनाते हैं, ऐसे-ऐसे मामलात करते हैं कि अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है, अच्छी दौलत कमाना शुरू कर देते हैं कारोबार के अंदर, करियर के अंदर, सोर्सेज़ ऑफ इनकम के अंदर, ज़मीन और जायदाद के मामलात के अंदर। बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करके या बैरन मुल्क जाके काम करना, हर लिहाज से पैसा समेटना इनके लिए आसान रहता है और दौलत बनाते चले जाते हैं, अच्छा पैसा कमाते चले जाते हैं। अक्सर ये अटेंशन सीकर्स के अंदर माने जाते हैं, यानी शादी करेंगे तो शादी के बाद शौहर का अटेंशन, फिर मे भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि शौहर की वजह से ही उनका नाम खराब होना, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाना या उनके लिए ज़िंदगी अज़ाब हो जाना, बहुत कुछ ऐसे मामलात भी हुए। तो अगर फीमेल है तो उनको अक्सर ऐसा सामना करना पड़ता है, अगर मेल है तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। यानी चूँकि अटेंशन सीकर्स होते हैं, अपना काम तो करना जानते हैं लेकिन चाहते हैं कोई उनकी मदद भी करे, तो उस चक्कर में कभी-कभार मामलात बिगड़ भी जाते हैं। में बड़ा लाडला होगा अपने माँ-बाप का, माँ-बाप उनकी हर ख्वाहिशात पूरी करते होंगे या उनको अच्छा ऐश और आराम वाली लाइफ़, लग्ज़रियस लाइफ़, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ मुहैया किया होगा। आपका लीडर इस तरह से आपके सामने आएगा। गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं और गरीबी ज़्यादा अरसे रहती नहीं क्योंकि पैसा कमाना जानते हैं, बहुत जल्दी अमीर हो सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये भी वो लीडर्स हैं जो शनि की वजह से अगर अच्छे हैं तो बहुत ही नवाजे जाएँगे, कामयाब होंगे और कामयाब होके आपके सामने आएँगे और अगर 2 नंबर काम है, कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में या गलत काम करते हैं, तो फिर इनका नाकाम होना या शनि, सैटर्न का साल है, तो वो अपना कर्म दिखाएगा यानी शनि जो है वो अच्छे कर्म करने वालों को, अच्छे काम करने वालों को नवाज़ेगा और बुरे काम करने वालों को भी अपने तरीके से आज़माइशों में डालेगा और परेशानियों में डालेगा। जेमिनाइज़ में एनालाइज़ करने की पावर बहुत होती है। इनको कोई भी हालात हो, अगर किसी ने कुछ किया है, फ़ौरन से भाँप लेंगे कि इसने किया है या इसकी वजह से हुआ या इसने ऐसा किया होगा तो ऐसा हुआ है। यानी वो सही फैक्ट्स पे बात करते हैं, ये मंतक पे सोचने वाले जेमिनाइज़ होते हैं। हवा में बात नहीं करते और जो बात करते हैं, फैक्ट्स करते हैं। उनकी ज़िंदगी के बाद भी अगर वो नहीं भी रहते तो लोग उनकी मिसालें देते हैं कि देखो इन्होंने इसके बारे में ये कहा था और ये फैक्ट साबित हुआ। तो जेमिनाइज़ के अंदर ये भी अच्छी चीज़ है, चीज़ों को एनालाइज़ कर पाते हैं, उनको जो हालात को देख पाना या एनालाइज़ कर पाना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने करवाया, ये सारी चीज़ें इनको पहले से पता चल जाती हैं। पावर बैंक माने जाते हैं नॉलेज का, नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और घंटों किसी भी टॉपिक पे ये लोग बात कर सकते हैं। लोगों को हँसाना, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है, अट्रैक्शन बहुत पाई जाती है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इनसे मिलना, इनसे बात करना, इनको सुनना पसंद करते हैं, इसलिए लीडर्स के तौर पे, पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे भी बड़े कामयाब ये लोग रहते हैं। कोई भी छोटे से छोटा काम करने में भी झिझकते नहीं, अपने आप को कमतर नहीं समझते, दूसरों को लेवल पे रख के रहते हैं, यानी गरीबों के साथ गरीबों की तरह रह के बात करेंगे, अमीरों के साथ अमीरों की तरह रह के बात करेंगे, इसलिए हर तबके के लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, जिस जिस की भी किस्म के लोगों में जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाना, उनके तरीकों को अपनाना और वो लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारा लीडर नहीं है, हमारा भाई या हमारी बहन है जो हमारे दरमियान आया है और हमारी मुश्किलात को सही करने या सॉल्व करने के लिए आया है। डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, यानी डिटर्मिनेशन भी होती है, डेडिकेशन भी होती है, डेडिकेट कर देते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी किसी काम के लिए, अपनी आवाम के लिए अगर कोई वादा किया उसको पूरा करेंगे, अपने आवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने आवाम को आगे आना वालों के साथ देखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़, एक कमी है, दूसरों के साथ थोड़े से कान के कच्चे होते हैं, यानी दूसरा कोई बोले कि नहीं फलाना ऐसा है तो वो कभी कभार मानने लग जाते हैं कि वाकई में फलाना ऐसा होगा जो ये बता रहा है। तो इस तरह से भी अक्सर होता है, तो दूसरे के कहने में आकर अपने नज़रियात को चेंज कर देना, ये भी अक्सर जेमिनाइज़ के अंदर पाया जाता है। यानी आपका इनका दिमाग जो बोलता है अक्सर औक़ात वो उससे हट के किसी दूसरे की बातों में आ जाना या उसके चढ़ावे में आ जाना या उसके बोलने में आ जाना, इस तरह भी अक्सर जेमिनाइज़ के अंदर देखा गया है। इनका थॉट प्रोसेस कमाल का होता है, जेमिनाइज़ आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं और उसको अपने प्रोफ़ेशन के तौर पे अपना भी सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। यानी कि सीखना, लर्निंग एबिलिटीज़, मेमोराइज़ेशन पावर, ये बड़ा कमाल का होता है। सालों तक इनको बातें याद रहती हैं। नए-नए रास्ते ढूँढना, कोई भी काम को करने के 10 तरीके ढूँढना, ये भी इनकी ख़ासियत में शुमार होता है। कई ऐसी चीज़ें ये लोग कर जाते हैं जिसको दूसरे लोग जो है वो नमूने के तौर पे या सैंपल के तौर पे रखते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा काम किया तो उसको दूसरे लोग भी फ़ॉलो करेंगे और उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। यानी रोल मॉडल के तौर पे ये लोग ज़्यादा सामने आते हैं।
जेमिनाइज़ को अक्सर सक्सेस बहुत देर से मिलती है, यानी उम्र के हिसाब से भी कभी अगर मुल्क के वज़ीर-आज़म बने या कोई और पोस्ट पे आए तो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन अक्सर औक़ात कामयाब होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते, तेज़ी से आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही कमाल का होता है, क़ुव्वत इरादी भी बहुत होती है, पैसे कमाने का जुनून सर पे होता है, पैसा कमाना जानते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, रास्ते बनाना जानते हैं, एक से ज़्यादा रास्ते किसी चीज़ को करने के जानते हैं, तो इस वजह से कामयाब हमेशा रहते हैं। किसी भी चीज़ को वक्त से पहले करना और ज़बरदस्त तरीके से करना, जुगाड़िए भी होते हैं, आसानी से चीज़ों को करना जानते हैं, यानी कि कोई मुश्किल काम भी आसानी से कम टाइम के अंदर करना ये लोग जानते हैं। इनके अंदर मैग्नेटिक अट्रैक्शन पाई जाती, कोई इनसे बात करे तो इनका गर्विदा होके रह जाता है, इनका होके रह जाता है, यानी इनसे बात करना, इनसे मिलना उनको पसंद होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें करते हैं। एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है, हंसी मजाक करना और लोगों को उनके दुख भुला देना, लोगों में घुल मिल जाना, रिश्तेदारों की तरह रहना, ये भी इनके अंदर बहुत पाया जाता है। इनके दुश्मन होते ज़रूर हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दोस्त बनाने को प्रेफर करते हैं और दुश्मनी मिटाने पे बिलीव करते हैं। इनकी खराबी होती है कि ये ब्लाइंड फेथ बहुत कर जाते हैं, किसी दुश्मन जो आपका दुश्मन है लेकिन ऐसा ब्लाइंड फेथ कर जाएंगे कि वही दुश्मन इनकी जान लेने के दर पे रहेगा, यानी ऐसे भी दुश्मन हो जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा और वो दुश्मन अपना काम कर दिखाएगा। ऐसा भी होता है, ब्लाइंड फेथ करते हैं, अंधा एतमाद कर जाते हैं, आंख बंद करके एतमाद कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान भी ये लोग उठा जाते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या नई चीज़ आई है, क्या नई चीज़ ईजाद हुई है, क्या होने वाला है, इसके बारे में अपडेट रहना, अपने नॉलेज को आगे ही आगे मतलब बढ़ाते रहना। नॉलेज के पावर बैंक्स होते हैं, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे घंटों ये लोग बात कर सकते हैं। अब अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से या कैंसर के हवाले से बात करें, एज अ लीडर ये कैसे होते हैं, क्या कुछ कर जाते हैं, क्या कुछ करना जानते हैं, तो थोड़े से शर्मीले शाई होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ घुलना मिलना, जब ये नए लोगों से मिलते हैं तो ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे पुराने जानने वाले हो, यानी कि आसानी से लोगों से मिलना जुलना, उनसे इंटरेक्शन करना और मैग्नेटिक अट्रैक्शन के भी मालिक होते हैं लोग, इनसे बातें करना, इनसे घुलना मिलना भी पसंद करते हैं। बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, यानी फ्रेंड सर्कल छोटा सा होता है लेकिन बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है। ऐसे लोग होते हैं जो इनके काम भी आए, इनको हंसते मुस्कुराते लोग बहुत पसंद होते हैं। दुखी इंसान इनको ज़्यादा पसंद नहीं होते, यानी कि जो हर वक्त में अपना दुखड़ा रोए या अपने जो है वो उसके साथ होने वाले जुल्म के बारे में ही बात करता रहे। हाँ, ये बात है कि दूसरों को तकलीफ में देखना या उनकी मुश्किलात से उनको निकालना, ये कैंसेरियंस का खासा होता है। किसी एज अ ग्रुप लीडर या एज अ पॉलिटिकल लीडर भी अपनी आवाम को मुश्किल से निकालना, उनके काम आना, उनके लिए अच्छा करना, उनके लिए तरक्की का बाइस बनना, ये सब इनके अंदर पाया जाता है। बहुत ही कंपेंशनेट या यूँ कह लें कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बात पे आंखों पे आंसू आ जाना या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होते हैं, किसी को तकलीफ को समझते हैं, किसी के दुख दर्द को खुद भी महसूस करने वाले होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली को रखने वाले, अपने फैमिली के साथ घुलने मिलने वाले लोग होते हैं और आवाम के लिए भी बहुत कुछ करने वाले। अगर ये लीडर्स हैं तो अपनी आवाम का दुख दर्द अपने दिल में रखने वाले ये लोग होते हैं। कम्युनिकेट करना, पीपल मैनेजमेंट के हवाले से भी काफ़ी इनके अंदर जो है अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की होती हैं, लोगों में घुल मिल जाना, उनको अपनी तरफ माइल करना, अपनी बात से कन्विंस करना, ये इनको आता है और इसी वजह से ये पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन थोड़े से मूडी स्वभाव कहते हैं, यानी नेचर के होते हैं, थोड़े मूड स्विंग बहुत ज़्यादा इनके अंदर है, क्योंकि चांद के अट्रैक्शन के अंदर भी ये लोग आते हैं तो मूड स्विंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अचानक से अपना इरादा चेंज कर लेना, अचानक से चेंज कर लेना कोई बात को, या यूँ कह लें कि इनके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं और अचानक से कुछ भी फैसला कर जाए, ये भी इनके अंदर पाया जाता है। अच्छे दोस्त, अच्छे माँ-बाप, अच्छे बहन-भाई, हर रिश्ते में, हर रिलेशन में ये लोग बेस्ट रहते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स अगर सच्चे हैं, तो बेहतरीन लीडर्स के तौर पे ये लोग सामने आते हैं। अब अगर हम लियो के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह इज़ द किंग के हवाले से बात करें, एज अ लीडर ये लोग कैसे होते हैं पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह यानी सन माना जाता है, सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड होता है। एज ए पॉलिटिकल लीडर भी थोड़ा एटीट्यूड आपको इनके अंदर नज़र आता है, अंदर से नरम होते हैं, बाहर से थोड़े कड़क दिखते हैं, लेकिन अंदर से दुख दर्द रखने वाले, दूसरों के काम आने वाले, दूसरों को मुश्किलात से निकालने वाले ये लोग होते हैं।
इनको छेड़ना अक्सर भारी पड़ता है। कोई पॉलिटिकल लीडर के तौर पे अगर इनको छेड़ा जाए तो ये फिर छोड़ते नहीं हैं। यानी कि इनको बिला वजह छेड़ना, अगर इन्होंने कोई चीज़ की नहीं, आप इल्ज़ाम लगाएं या उनको तंग करें तो फिर ये फिर उसका बदला ज़रूर लेते हैं। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। लोगो बेशक शेर का है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसका शेर लोगो हो तो पॉलिटिकल निशान भी उसका यही होगा। लेकिन ये लियो है। लियो यानी कि एक शेर की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला, यानी तमाम जंगल के जानवर को जमा करो और उसमें अगर एक शेर आ जाए चलता हुआ तो नुमायाँ हैसियत उसकी होती है। यानी जंगल के बादशाह की तरह से उसको समझा जाता है। ज़ोडिएक साइन में भी ये बादशाह की हैसियत रखता है और इसका रूलिंग लॉर्ड भी बादशाह है, यानी सूरज। लोगों के दरमियान तमाशा देखने से बजाय वो उनके अंदर सुलह करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई लड़ते हुए लोगों को सुलह करवा देना, मिला देना, उनके अंदर से जो डाउट्स हैं, जो उनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको दूर करना, ये इनका खासा समझा जाता है। इनकी तमाम खूबियों में एक खूबी ये भी है कि ये चीज़ों को जल्दी सीखने की, यानी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फास्टेस्ट लर्नर्स होते हैं और मेमोराइजेशन पावर भी कमाल की होती है। तो इस लिहाज से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्रिएटिव इनोवेटिव भी होते हैं। हर लिहाज से एक अच्छे लीडर बनने की खुसूसियात इनके अंदर होती हैं। लेकिन शनि की जो साढ़ है ढैया के हवाले से अगर हम बात करें या शनि के हवाले से बात करें, ये साल शनि का साल है, 8 नंबर का साल है। तो गलत करने वाले लियोस को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेंगे, अपने कर्म अच्छे करेंगे, अपने काम अच्छे करेंगे, अपने एमाल अच्छे करेंगे, वो नवाजे जाएंगे, कामयाब होंगे और आवाम के अंदर मकबूल भी रहेंगे। अब अगर हम विर्गो के हवाले से, बुर्ज समला यानी कन्या राशि के हवाले से बात करें तो विर्गो लीडर्स के तौर पे, यानी विर्गो ये बुर्ज अगर आपका लीडर है तो कैसा रहेगा। सबसे पहले तो बुध यानी मर्क्यूरी इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। ये दुश्मन बनाने पे बिलीव नहीं करते। इनके दुश्मन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे या ना होने के बराबर, क्योंकि ये दोस्त बनाने पे बिलीव रखते हैं। और विर्गोस अक्सर अपने दुश्मनों से भी हाथ मिला लेते हैं ताकि दोस्ती उनसे बढ़ाई जा सके। गुस्से के एग्रेसिव भी होते हैं, गुस्सा बहुत नाक पे होता है और यूँ कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन के अंदर कभी गड़बड़ी भी कर जाते हैं, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। और गुस्सा, स्टबर्न बहुत ज़्यादा होना, ज़िद का बहुत होना, ये भी इनके अंदर अक्सर पाया जाता है। इनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है। इनको अपने सांचे में उतार लेना या ब्रेन वॉश कर देना या इनसे अपना काम निकलवा लेना, अक्सर औकात लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। कैंसेरियंस की तरह विर्गो भी थोड़े सेंसिटिव माने जाते हैं, यानी बात बात पे आंखों से आंसू आ जाना या गमगीन हो जाना, सैड हो जाना, ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया। घुलना मिलना इनका बड़ा कम होता है क्योंकि माँ बाप से, वालिद से खास तौर पे इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी बनती है विर्गोस की। और वालिद जो बोले वो उस पे मनोअन उस पे जो है वो ईमान ले आते हैं या वो कर बैठते जो उनके वालिद बोलते हैं। वालदा के भी लाडले होते हैं। वालिद वालदा जो चाहते हैं वो करते हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक जीना, उनके मर्ज़ी के मुताबिक एक्शंस का करना इनको पसंद होता है। तो अपने माँ-बाप को खुश रखने में भी ये लोग आगे रहते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन बात-बात पे बुरा मान जाना ये भी अक्सर इनके अंदर देखा गया है। बर्दाश्त का मादा इनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी लोगों की बात को सुनना, बर्दाश्त करना। सेंसिटिव होते हैं, बेशक उनको बुरा भी लगता है, लेकिन ये बर्दाश्त करने में भी अव्वल नंबर माने जाते हैं। इनकी बातों से अगर इनको बात करने खड़ा कर दिया जाए तो लाखों लोगों को एक ही बार में ये मुतासिर कर सकते हैं, उनको अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। ये एबिलिटी इनके अंदर होते हैं। अच्छे मार्केटर्स, अच्छे डिजिटल मार्केटर्स या मार्केटिंग के शोबे में बहुत आगे जाते हैं और लोगों को कन्विंस करना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना इनको बहुत अच्छी तरह से आते हैं। ऐसे लीडर्स भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत कामयाब लीडर्स, सालों तक रहने वाले ये लीडर्स हैं। लेकिन नेगेटिव हैं तो ये साल शनि का है, तो शनि अपना काम करेगा और करना शुरू कर चुका है, आप सब जानते हैं। तो देखिएगा क्या कुछ होता है। लेकिन बहरहाल अच्छे लीडर्स के तौर पे अगर है, बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर्स ये लोग बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीज़ान के हवाले से। इनका रूलिंग लॉर्ड की अगर हम बात करें, वीनस इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, यानी मोहब्बत का तड़का लगाने वाला, प्रेम प्यार पैदा करने वाला, मोहब्बत पैदा करने वाला, पैसे देने वाला, बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला, अच्छी पोस्ट पे लाने वाला, यानी हर लिहाज से धन दौलत का सुख देने वाला। वीनस के हवाले से अगर हम बात करें तो इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी ये लोग मालिक होते हैं, बचपन से लेके, यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी इन पे चढ़ नहीं पाता। अक्सर औकात बूढ़े नज़र नहीं आएंगे। 70-80 साल के भी लोग आपको ऐसे लगेंगे जैसे 40 या 45 साल के हैं। लेकिन जवान, अच्छी फिजीक रखने वाले, अच्छी बॉडी रखने वाले और बेहतरीन मिजाज रखने वाले लोग होते हैं।
यानी कि बहुत ही पहाड़ की तरह सख्त होते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सख्त होते हैं। यानी यूँ कहना चाहिए कि पत्थर की मानंद होते हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, अपनी जगह से हिला नहीं सकता लिब्रास को। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका लीडर अगर लिब्रा है तो कौन है? ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप किसे देखना चाहते हैं एज़ अ लिब्रा अपने जो है वो लीडर, पॉलिटिकल लीडर के तौर पे? तो कहने का मतलब कि बहुत अच्छे माने जाते हैं लिब्रास के तौर पे भी। और एक चीज़ है कि थोड़े से डबल माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन का होना, डबल माइंडेड होना, अक्सर औकात दूसरों की बातें सुन के अमल कर लेना या कान के कच्चे होना। अक्सर आपने एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में सुना होगा, लिब्रास के बारे में जब बताते हैं तो वो यही बताते हैं कि ये लोग कान के थोड़े कच्चे होते हैं, यानी कोई कुछ बोल दे इनको, ये उसको मान जाए या ब्रेन वॉश हो जाए, इस तरह अक्सर होता है। लेकिन एक स्टेबिलिटी आती है उम्र के साथ साथ, जब ये बड़ी उम्र को पहुंचते हैं तो फिर ये अपने फैसले खुद करते हैं, खुद डिसीजन करते हैं कि अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए क्या कर सकते हैं और कितना बेहतरीन कर सकते हैं। तो अभी वक्त यही चल रहा है, अभी जो फेज चल रहा है वो कान के कच्चे वाला फेज चला गया लिब्रा का। अब जो फेज आया है अपने फैसले, अपने लॉजिक्स पे, अपने जो जैसे लोगों को आजमा चुके हैं तो काफ़ी कुछ जानते हैं लोगों के बारे में, तो इनको लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। ये लोगों के बारे में जानना कैसा है, धोखा देगा नहीं देगा, इसके साथ काम किया जा सकता है नहीं, ये सारी चीज़ें ये देख लेते हैं। और उसके बाद एज अ कामयाब लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं और इनको फिर कोई पछाड़ नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। तो कहने का मतलब कि बेहतरीन लीडर्स के तौर पे भी लिबरास सामने आते हैं और बहुत कुछ अच्छा करते हुए जाते हैं। पैसों के मामलात में भी अल्लाह ने इनको खूब नवाजा होता है। अच्छा पैसा होता है, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, लग्जरियस लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल इनका होता है। हर लिहाज से अल्लाह की नवाज़िशात इन पे होती बनी रहती है। और अच्छा पैसा कमाना, गरीबी में चले जाएँ तो था ज़्यादा अरसे रहते नहीं हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर आते हैं और लग्जरियस लाइफ में फिर से आ जाते हैं, फिर से पैसा कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पैसे कमाने का जुनून रहता है। कहीं न कहीं से पैसे कमाते रहते हैं और प्लस ये कि अपनी दौलत में, अपने बैंक बैलेंस में, अपनी प्रॉपर्टी में इज़ाफ़ा करते चले जाते हैं। ज़मीनें खरीदना, बेचना भी अगर कोई लिबरा उस फ़ील्ड में तो बेहतरीन काम करेगा। लेकिन कहने का मतलब कि हर लिहाज़ से पैसे के मामलात में ये लोग खुद कफ़ील होते हैं। इनके दिमाग में सुकून नहीं होता, ये कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, क्या करना है, अब ये स्कीम निकाली, अब दूसरी कोई स्कीम निकालते हैं, अब तीसरी, 5वीं, 50वीं, 1000वीं स्कीम निकालते हैं। ये सोचते रहते हैं, अवाम के बारे में इनका सोचना जायज़ बनता है, क्योंकि लिब्रास अपनी आवाम के बारे में बहुत सोचते हैं और इतना कि एक चीज़ पे रुकेंगे नहीं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या चीज़ है, वन विंडो ऑपरेशन कैसे किया जाए, कैसे अवाम को सहूलियत दी जाए, कैसे उनके लिए अच्छा वक़्त किया जाए, अच्छा किया जाए, कर्ज़े से इनको निकाला जाए या उनके लिए बेहतरीन ऑप्शंस दिए जाएँ, गोल्डन अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे लाया जा सकता है अपने ओ कुछ ना कुछ बेहतरीन सोचते हुए ये लोग आपको मिलेंगे, इसीलिए हर फ़ील्ड में ये लोग कामयाब होते हैं। हाँ, ओवर एनालिसिस होती है, ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन पॉज़िटिव वे में यही चीज़ें इनको काम आती हैं और अपने लिए, अपनी कौम के लिए, सबके लिए भला करते हुए ये लोग नज़र आते हैं। बचपन से ही नई चीज़ें सीखना, नई नॉलेज का हासिल करना, क्योंकि नॉलेज के पावर बैंक होते हैं, किसी भी टॉपिक पे घंटों बोल सकते हैं। सजेशन देना, राय देना, ये इनके लिए अच्छा है, यानी कि इनसे लोग राय लेना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनके साथ बैठना चाहते हैं, हंसी मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर इनका कमाल का होता है। दुखी इंसान को हंसा देते हैं, यानी कि उनके दुखों को सोख लेना, उनको हशाश बशाश फ्रेश कर देना, ये इनकी ख़ासियतों में शुमार होता है। कोई इनसे दुखी होके कभी नहीं जाता। कोई इनको टॉर्चर करे, कोई इनको सख्ती करे, कोई इनके बारे में गलत बात करे, कोई इनको नुकसान पहुँचाने की, इनकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश करे तो वो उसको छोड़ते भी नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि बदला फिर भी ज़्यादा पलट के लेते नहीं हैं। ये लोग बदला लेने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन भूल जाते हैं, अक्सर औकात ये भूल जाते हैं अपने दुश्मनों को, लेकिन अपनी पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं कि मुझे आगे और क्या अच्छा करना है कि मज़ीद लोग जो है वो मेरे बारे में जानें या मुझसे जो है वो उम्मीद रखें कि मैं अच्छा कर सकूँगा आगे आने वाले वक्तों के अंदर। ज़्यादातर लिबरास आपको एक्टिव मिलेंगे, मॉर्निंग वॉक करते हुए, योगा, जिम, एरोबिक्स करते हुए, फुर्तीले रहेंगे, फिट रहेंगे, इस तरह से। इवन इनको अगर आप जेल में भी डाल दोगे, वहाँ भी एक्सरसाइज करने के मामलात ढूँढेंगे कि कोई एक्सरसाइज करूँ, कोई योगा करूँ, कोई अपने आप को फिज़िकली फिट रखूँ, वॉक करूँ, दौड़ूँ, जॉगिंग करूँ, ये सब चीज़ें ढूँढेंगे। ये नहीं कि एक किनारे पे बैठ जाएँ कि बस अब बुढ़ापा आ गया, अब बैठ जाना चाहिए, अब आराम करना चाहिए, अब तो मरने का टाइम आ गया। मरने का वर्ड इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। ये ज़िंदगी भरपूर जीना चाहते हैं और जी कर दिखाते हैं। आखिरी उम्र तक ये भागते, दौड़ते, खेलते-कूदते, काम करते, नए आइडियाज़ सोचते, क्रिएटिव रहते, इस तरह नज़र आएँगे और ज़िंदगी से भरपूर पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ारते हैं।
लिब्रास अक्सर आपको खुश खुराक मिलेंगे, खाने में ऑयली खाएंगे तो जिंगर बर्गर ये सब बहुत ज़्यादा खाएंगे, या फ्रूट्स खाएंगे तो बेहतरीन तरीके से फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। खाने पीने के मामलात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, ये अच्छा खाना पसंद करते हैं, सेहतमंद रहना पसंद करते हैं, एक्टिव रहना पसंद करते हैं, इससे खाना भी अच्छा चॉइस करके खाते हैं और इसके लिए कभी भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इन शॉर्ट अगर बात करें तो लिब्रास एज अ लीडर्स बेहतरीन रहते हैं और अवाम इनको गाए बगाए देखते रहती है, यानी अवाम इनसे बहुत कुछ सीखती है और अवाम को पता होता है कि लिब्रा अगर उनका लीडर बनेगा तो कैसा रहेगा और इसके अंदर कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सब भी अवाम जान सकती है। अब अगर हम स्कॉर्पियंस मल्टी टैलेंटेड बुर्ज के हवाले से बात करें, अगर स्कॉर्पियन आपका यानी स्कॉर्पियो आपका लीडर है तो इनका मार्स रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल मार्स जो कि ऊंच के पावर्स के साथ हो चुका है, आप सब जानते हैं, इसके पावरफुल होना स्कॉर्पियंस को मजीद पावरफुल करेगा इलेक्शंस के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर जाके वहाँ फ्लरिश करना, अच्छा मकाम हासिल करना, कामयाबियाँ हासिल करना। अगर पॉजिटिव है बहुत भरपूर कामयाबियाँ समेटेंगे, नेगेटिव है तो शनि अपना काम दिखा देगा और उनके लिए सब कुछ नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पॉजिटिव स्कॉर्पियंस बेहतरीन लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं, अच्छा काम करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए। और नेगेटिव लोगों के साथ अगर स्कॉर्पियंस का बैठना है तो वो खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं, उनके आसपास बैठे वाले नेगेटिव लोग उनको अक्सर ब्रेन वॉश करके उनसे नेगेटिव काम निकलवा सकते हैं। कोशिश करें एज ए स्कॉर्पियन अगर आप लीडर हैं तो अपनी आवाम के लिए बेहतरीन करें, जो आपके आबा अजदाद ने किया वो ना करने की कोशिश करें, वो करें जो आपका दिल बोलता है, जो आप समझते हैं कि आपकी आवाम के लिए अच्छा है। एज अ लीडर अगर आपका कोई स्कॉर्पियो लीडर है तो ज़रूर बताएगा कमेंट्स में कौन है जो स्कॉर्पियो लीडर के तौर पे आपको पसंद है, जिसको आप वोट डालने कल जा रहे हैं या इलेक्शन में उसको वोट डालेंगे। कहने का मतलब स्कॉर्पियंस मल्टी टैलेंटेड है, अगर एज अ लीडर आते हैं तो ये अपने टैलेंट के बेस पे आईटी सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट कर सकते हैं, आईटी सेक्टर को या दूसरे जो ऐसे इदारे जो ठंडे पड़े हुए जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है उससे भी काम लेना, अपनी आवाम के लिए उसका उसका यूटिलाइजेशन करना और अपनी आवाम को मौका देना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देना आगे बढ़ने का, बैरून मुल्क जाके पैसे कमाने का, अपने मुल्क में रह के अच्छा रोज़गार कमाने का, अच्छा कारोबार करने का, अच्छी फैसिलिटीज़ देने का, अच्छे लोन के ऑप्शंस प्रोवाइड करने का ताकि वो खुद कफ़ील हो, अच्छा पैसा कमा सके। ये भी स्कॉर्पियंस के अंदर देखने को मिलता है, एज ए लीडर ये सब करने की एबिलिटी इनके अंदर होती है। कॉन्फिडेंस लेवल इनका कमाल का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर और पैसे कमाने का जुनून। ना सिर्फ खुद कमाते हैं, अगर जानते हैं तो दूसरों को भी मशवरा देना और दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को मुश्किलात से निकालना, उनको राय देना, ये सब चीज़ें भी स्कॉर्पियंस के अंदर पाई जाती हैं। हमेशा पूरी लाइफ के अंदर मार्स का भरपूर सपोर्ट इनके साथ रहता है, यानी मंगल और मार्स का सपोर्ट होना यानी पूरा पावरफुल रहना और अच्छा काम करना इनके लिए बेहतरीन रहता है और आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। अक्सर औकात स्कॉर्पियंस आपको माइंड करने वाले यानी सेंसिटिव ज़्यादा मिलेंगे, यानी इंट्यूटिव पावर्स भी कमाल के होते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं ये कैसा रहेगा, ये बंदा कैसा है, इसकी सोच कैसी है, क्या इंटेंशन लेके आए, क्या करने वाला है, क्या कर जाएगा, ये सब चीज़ें भी। और पॉलिटिक्स अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स में आए तो स्कॉर्पियंस का जवाब नहीं है, ये नेगेटिव काम करते हुए अपने हरीफ को पछाड़ने में बड़े माहिर होते हैं, यानी उनका ये हरीफ अगर सच्चा भी होगा उसको पछाड़ देंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसका स्कैंडल बना देंगे। ये तमाम स्कॉर्पियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेगेटिव है उनकी बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव है वो आवाम के लिए भी पॉजिटिव है और आवाम अच्छी तरह से जानती है कि कौन सा स्कॉर्पियन लीडर उनके लिए बेहतरीन और पॉजिटिव रहेगा और उनके लिए काम करेगा, ना कि अपने लिए काम करेगा, अपने लिए कमाएगा, बल्कि उनके लिए सोचेगा, उनके लिए आगे तरक्की के रास्ते बनाएगा और उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। स्कॉर्पियन लीडर्स के अंदर ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस बहुत मिलेगा और कभी कभार ये ओवर एनालिसिस ओवर थिंकिंग अपनी आवाम के लिए बेहतरीन करने में, उनके लिए ज़्यादा सोचने में भी काम आ जाता है और कभी नेगेटिव सोचे तो फिर ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अमीरी और गरीबी का ये लोग फ़र्क नहीं देखते, यानी अमीरों में अमीरों की तरह रहेंगे, गरीबों में गरीबों की तरह रहेंगे, यानी लोग ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं होते इनसे मिलके, बल्कि लोगों को एनर्जी मिलती है, मोटिवेशंस मिलती है जब वो किसी स्कॉर्पियन लीडर के साथ मिलते हैं। अब अगर हम बात करें सैजिटेरियस बुर्ज कॉस धनु राशि का, एज अ सैजिटेरियस यानी तीर का निशान है, तीर कमान का निशान है, किसी पॉलिटिकल निशान की तरफ हम नहीं जा रहे लेकिन इनका खुद का निशान तीर कमान है। तो सैजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो तीर निशान पे लगाने वाले ये लोग होते हैं, एज ए पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ही फ्लरिश करते हैं, बहुत ही आगे तक जाते हैं और इनका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को समझा जाता है, एक पावरफुल ग्रह, एक पावरफुल प्लैनेट
जो अपनी भरपूर नवादिशात इन पे बनाए रखता है और दौलत के मामलात में, पैसे के मामलात में, बैंक बैलेंस के मामलात में, ज़मीन जायदाद के मामलात में, हाई प्रॉफिट्स के मामलात में बहुत कुछ नवादिशात इन पे करता रहता है। अक्सर औकात सजिटेरियस आपको लाउड बोलते हुए मिलेंगे। हो सकता है आपका लीडर भी बहुत लाउड बोलता हो, बहुत तेज़, बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलने का माहिर हो, तो अक्सर औकात सजिटेरियंस इस तरह के पाए जाते हैं। सैजिटेरियंस अक्सर ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस का शिकार रहते हैं, लेकिन अपने आवाम के लिए सोचना, उनके लिए कुछ कर गुजरना, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करना, ये इनका शेवा रहता है और इसीलिए ये आगे चल के पॉलिटिक्स में बहुत अपना नाम करते हैं। कम इलेक्शंस का जीतना और अपना नाम करना, फेमस होना, लोगों में मकबूल होना, ये इनका शेवा रहता है और अच्छी कामयाबी इनको मिलती है अगर ये इलेक्शंस में चले जाते हैं या यूँ कहें कि पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव तो होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर भी इनका बड़ा कमाल का होता है। बहुत ही सख्त मिजाज, बहुत पत्थर की तरह, यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको अपने अपने तरीके से मनवाया नहीं जा सकता, अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। ये अपने तरीके से काम करते हैं और अपनी मर्जी से करने के आदी होते हैं। कोई डिक्टेट करवाए, डिक्टेशन करवाए, ये इनको पसंद नहीं होता। पूरी ज़िंदगी इनके डिसीशंस के मामलात में बात करें तो कमाल के डिसीशंस लेने वाले ये लोग समझे जाते हैं, यानी कि टू द पॉइंट, वेल कैलकुलेटेड डिसीशंस लेते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पॉलिटिकल लाइफ, यानी पॉलिटिक्स के अंदर अगर एज अ लीडर हैं तो बेहतरीन फैसले लेना अपनी आवाम के हवाले से, अपनी आवाम का भला करना, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, तरक्की की तरफ लेके जाना, उनके लिए काम करना, ये सब इनका शेवा रहता है और बेहतरीन लीडर्स के तौर पर ये लोग सामने आते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इसलिए अपनी आवाम के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत मेहनत करना। पैसे कमाने का जुनून तो होता है, लेकिन अपनी आवाम को भी खुशहाली के रास्ते पर डाल देना, यानी उनके लिए अच्छा काम करना, उनके लिए अच्छा सोचना इनका शेवा रहता है। पॉजिटिव सेजिटेरियंस बहुत आगे जाते हैं, नेगेटिव सेजिटेरियंस के लिए इस दफ़ा कोई जगह नहीं है, क्योंकि शनि अपने जोबन पे है। शनि सैटर्न का साल है, 8 नंबर का साल है। तमाम वो सेजिटेरियंस पिस जाएंगे जो कि नेगेटिव हैं, गलत तरीके से आए हैं पॉलिटिक्स में या गलत काम कर रहे हैं। पॉजिटिव जितने भी है फ्लरिश करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तेज तरीन तरक्की करेंगे। अगर कोई सेजिटेरियस आपका जो है वो पॉलिटिकल लीडर है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियन, यानी 60 के सताए, जिनका तीसरा चरण चल रहा है, यानी एंड हो रहा है 60 इनका। 60 का एंड होना लेकिन चल रहा है, 2024 में चल रहा है और 2025 में जाके ये एंड होगा, यानी इलेक्शंस की जद में आ रहा है, 60 की रेंज में आ रहा है। तो कौन कौन आपका लीडर अगर कैप्रिकॉर्न है तो कमेंट्स में बताइएगा कौन है आपका लीडर जो कि कैप्रिकॉर्न है और आप उसको बहुत पसंद करते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस एज अ लीडर बहुत फ्लरिश करते हैं, बहुत सालों हुकूमत करते हैं अपनी आवाम पे। सालों मीन्स 30, 40, 50 में भी इससे ज़्यादा, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक काम करने, लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाले ये लीडर्स माने जाते हैं। और बहुत ही पैसा इनके पास बचपन से ही होता है, यानी बचपन, जवानी, बुढ़ापा पैसों में खेलता हुआ गुजरता है। ज़्यादातर पैसे वाले ही कैप्रिकॉर्नियन लीडर आपको मिलेंगे और स्टेटस बड़ा अच्छा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सब कुछ इनके पास होता है जो मल्टीप्लाई होता है। और आम आदमी के मुकाबले में ये पैसे को 1000 गुना मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यानी तेज तरीन दौलत समेटना, बैंक बैलेंस बनाना, असासे बनाना, प्रॉपर्टीज बनाना, ये इनका खेल होता है। और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ज़मीनें, जायदादें, पैसा बनाना इनका शेवा रहता है और ये पैसे को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। शुरू में थोड़े से स्लो रहते हैं, यानी कि एज अ लीडर्स अगर कैप्रिकॉर्न है, आप शुरू में जवानी में बहुत स्लो देखेंगे, इनको काम करते हुए तो देखेंगे बहुत टेम्पो बड़ा स्लो होता है, लेकिन जब ये फास्ट पे आते हैं तो इतना कुछ कर जाते हैं आवाम के लिए भी। अच्छा, उनके लिए रोड्स बनाना, उनके लिए फ्लाई ओवर्स बनाना, उनके लिए मोटरवेज बनाना, उनके लिए सहूलियात पैदा करना, उनके लिए स्कीम्स बनाना ऐसे कि जहाँ वो रह सके, रिहाइश के घर वगैरह, या बहुत सारी चीज़ें। पॉजिटिव कैप्रिकॉर्नियंस आवाम के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं, जो अपने लिए नहीं अपनी आवाम के लिए काम करते हैं। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस की बात करता हूँ जिनके असास से आपको मुल्क में नजर आएंगे, पैसा अपने आवाम के अंदर नजर आएंगे, अपनी प्रॉपर्टी अपने आवाम के अंदर नजर आएंगी, यानी कि अपने मुल्क के अंदर रहते हुए, काम करते हुए और अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करते हुए। ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस, उनका ये साल है, शनि का साल है। नेगेटिव कैप्रिकॉर्नियंस नहीं चलेंगे। जितने भी नेगेटिव है, जिन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया, उनके लिए ये शनि का साल रहेगा। शनि यानी 8 नंबर का साल। और आप कुदरत देखें अल्लाह की, 8 फरवरी को ही इलेक्शन है, कल है इलेक्शन। और 8 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है आप सब जान सकते हैं, फैसला कल हो जाएगा। और कहने का मकसद कि कैप्रिकॉर्नियंस जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो कामयाब तरीन रहेंगे, एज अ लीडर फ्लरिश करेंगे, आवाम उनको पसंद करेगी
और उनको जाने नहीं देगी, उनको आगे बढ़ाते हुए चले जाएगी और पॉजिटिव तौर पे आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। कैप्रिकॉर्न ऐसा पॉजिटिव लीडर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। अब एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि यानी बुर्ज दल के हवाले से बात करें तो शनि, सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। सैटर्न के सताए हुए ये दूसरे शिकारी हैं, यानी यूं कहना चाहिए शिकार है जो कि जिनका मिडल चरण चल रहा है, यानी कि दरमियाना चरण 2.5 ईयर्स का अभी चल रहा है। और ये 2.5 का जो दरमियाना चरण आ रहा है अभी 20 फरवरी के अंदर, यानी कि 60-70 का साया इन पे बना रहेगा, मुश्किलात, स्ट्रगल वगैरह इनके ऊपर बनी रहेगी। एक्वेरियंस लीडर्स के ऊपर भी और कुछ परेशानियां, कुछ मुसीबतें आनी है, लेकिन एज अ लीडर्स ये बड़े फ्लरिश करते हैं। एज अ लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत काम करने वाले, आवाम के अंदर पॉजिटिव जितने एक्वेरियंस से बेहतरीन काम करेंगे अपने आवाम के लिए, उनको ऊपर लेके जाना, उनको तरक्की देना, उनके माली मसाइल का हल करना, उनको आसाइशें प्रोवाइड करना, उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देना, बैरून मुल्क या अंदरूनी मुल्क उनको बेहतरीन मौके देना जहाँ वो अच्छी जॉब कर सकें, कारोबार कर सकें, पैसा बना सकें। उनके लिए लोन्स के या ऐसी स्कीमें लेकर आना जिससे वो अच्छा पैसा हासिल करके उसे अपने स्कीम्स में लगा के उससे पैसा हासिल करें, अपना कारोबार करके उससे पैसा हासिल करें, अपने आप को पैरों पे खड़ा करते हुए देख सके। इस तरह के हालात भी एक्वेरियस बनाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि 60-70 के सताए हुए होते हैं तो इन पे सैटर्न की नवाजिशात भी बहुत बनी रहती है, और मंगल तो वैसे ही इनका स्ट्रांग है। तो मंगल का यानी मार्स का स्ट्रांग होना, फिर सैटर्न की नवाजिशात होना काफ़ी हद तक पॉलिटिक्स में इनको कामयाबी दिलाएगी। पॉजिटिव लोग बहुत आगे आएंगे, बहुत लंबी रेस के घोड़े रहेंगे, बहुत लंबे अरसे तक आवाम की खिदमत करना, आवाम को मुश्किलात से बाहर निकालना, आवाम के लिए बहुत अच्छा करना, ये सब एक्वेरियंस लीडर्स का शेवा रहता है। मैनेजमेंट के बादशाह माने जाते हैं, यानी चीज़ों को मैनेज करना, तरीके से करना, ऐसे कि किसी को नुकसान ना हो, ये सब चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। आवाम की वेवलेंथ को समझते हैं, आवाम के दुख को, दर्द को समझते हैं, उनके एहसासात को समझते हैं, उनके लिए काम करना, उनकी मुश्किलात को दूर करना, उनके लिए आसाइशें लेके आना, ये सब ये करते हुए नजर आते हैं। इनको बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना काम खुद करते हैं, टाइम पे करते हैं, तरीके से करते हैं, शॉर्टकट्स भी ढूंढ लेते हैं आसानी से करने के, लेकिन अपना काम मुकम्मल करके छोड़ते हैं। इसलिए इनके लिए कभी शिकायत नहीं रहती। आवाम भी ज़्यादातर पॉजिटिव एक्वेरियंस को कभी शिकायत नहीं करेंगे, नेगेटिव की अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव एक्वेरियंस को हमेशा कामयाब करेगी और इलेक्शंस में भी ये कामयाब होंगे। अच्छा जो वोट पढ़ना, कामयाब होना, अपना स्कोप बनाना, अपना नाम अब फेमस होना, नाम, रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये इनका शेवा रहता है और हर लिहाज से ये लोग कामयाब तरीन बुरूज में समझे जाते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत इनोवेटिव, क्रिएटिव होते हैं, विल पावर बहुत होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, पैसे कमाने का जुनून इन पे रहता है, तो पैसा खुद भी कमाते हैं, अपनी आवाम को भी पैसे कमाने के काबिल बनाती है, तरक्की की तरफ लेके जाती है और खुशहाली की तरफ लेके जाती है। दीन और दुनिया में एक बैलेंस ला के रखते हैं, हर चीज़ में, खेल कूद है, पढ़ाई है, हर एक के अंदर बैलेंस। मैनेजमेंट तो कमाल का होता ही है, बैलेंस के मामलात में भी ये लोग माने जाते हैं। अब आखिरी बुर्ज के हवाले से, पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूत यानी कि मीन राशि के हवाले से बात करें तो इनका जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। यानी यूं कह लें कि दौलत देने वाला या वो प्लेनेट जो कि बैंक बैलेंस बढ़ाता है या दौलत में इजाफा, जॉब के अंदर अच्छा वक्त दिखाना, करियर में बड़ा बूस्ट देना, हर लिहाज से पैसे का सुख देना, ये सब करता हुआ ये प्लेनेट नजर आता है। चूँकि आप सब जानते हैं ये 60-70 के यानी 60-70 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम के तीसरे शिकार हैं और इनका पहला चरण चल रहा है। पहला चरण जो सबसे मुश्किल तरीन चरण, यानी जिसमें आजमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जॉब का बार बार जाना, नाकामयाब होना, परेशानियां होना, रास्ते में रुकावटें आना, हर्डल्स का आना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, एन मोमेंट पे कोई गलत खबर सुन लेना या कोई बड़ा नुकसान हो जाना, फ्रॉड हो जाना, ये चीज़ें इनके साथ बहुत होती है। पाइसन्स ऐसा लीडर्स अपनी आवाम का दुख दर्द समझने वाले, क्योंकि खुद भी इन तकलीफ़ों से गुजरते हैं, इन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो इनको पता है कि इंसान को दुखी होना किसे कहते हैं, या कोई दुखी है तो उसके कैसे उसके सुख में उसके काम आ जाए, या उसको जो है ऐसे मौके दिए जाए कि वो आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके, उनको उनके करियर में अच्छा मौका देना, उनके कारोबार में अच्छा मौका देना, उनको लोन्स के हवाले से इतना सपोर्ट देना कि वो लोन्स के ज़रिए से अपने आप को ऊंचा उठा सके। तो पाइसियंस इस चीज़ों में बहुत माने जाते हैं। अगर गुड लीडर हैं, अगर पॉजिटिव लीडर्स हैं पाइसियंस, तो बेहतरीन काम करेंगे अपने आवाम के लिए, सोचना, उनके लिए काम करना, उनके दुख दर्द में काम आना, उनको मुश्किलात से निकालना, उनको परेशानियों से निकालना, उनके लिए नए नए आइडियाज़ लेके आना, क्रिएटिव आइडियाज़, क्योंकि क्रिएटिव और इनोवेटिव तो होते हैं
हार्ड वर्किंग भी कमाल के होते हैं और पैसे कमाने का जुनून भी इनके ऊपर रहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बूस्टअप होता है, विल पावर बहुत होता है। तो कोई भी काम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जुगाड़िए होते हैं, जुगाड़िए मीन्स के मुश्किल काम आसान तरीके से करना जानते हैं। आवाम के लिए आसान ज़राए आमदनी यानी पैसे कमाने के आसान ज़राए लेके आते हैं। तरक्की करते हैं, अपनी आवाम को भी तरक्की करता देखना चाहते हैं। और एज अ गुड लीडर्स, अगर गुड लीडर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, आपकी तरक्की के लिए काम करेंगे। कम से कम वक्त में आपके लिए इतना कुछ कर जाएंगे जो सालों में लोग नहीं कर पाते। तो एज अ बेस्ट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे पाइसियंस का भी नाम होता है और बेहतरीन लीडर्स के तौर पे ये लोग सामने आते हैं। पाइसियंस वो वाहिद बुर्ज में शुमार होता है जिसे दूसरे बुर्ज भी अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, यानी कि आंख बंद करके इन पे भरोसा किया जा सकता है। तो अवाम इन पे आंख बंद करके, अगर गुड लीडर्स हैं, अच्छे लीडर्स हैं, अवाम इन पे आंख बंद करके भरोसा करेगी। इन पे इनको वोट दे के कामयाब करना, इनको आगे बढ़ाना और इनकी बातों को मानना। पाइसियंस ऐसी अट्रैक्शन रखते हैं कि अगर ये पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पे सामने आते हैं तो लोग इनकी बात मानते हैं। इनके साथ बैठना, इनसे बातें करना, इनकी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के पावर बैंक होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज, घंटों बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। तो इनको एज अ लीडर्स मानना भी लोग चाहते हैं, इनसे बातें करना। अपने दुखड़े इनके सामने इसलिए रोते हैं, उनको पता है कि मैं अपने दुख अगर इसको बताऊंगा ये मुझे उससे बाहर निकालेगा। और ये चीज़ वाकई में सच है। पाइसेंस इस एबिलिटी के मालिक होते हैं कि किसी को उसके दुख दर्द से बाहर निकालना, उसकी परेशानियों से बाहर निकालना, उसके लिए काम करना, ये सब इनको अच्छा लगता है। इनको जब तक छेड़ा ना जाए बहुत अच्छा है, अगर छेड़ दें तो ये बहुत ही बुरे साबित होते हैं। गुस्से के बड़े तेज़ होते हैं, कम्युनिकेशन अक्सर गुस्से में ही इनकी ख़राब होती है। वैसे बहुत पोलाइट बोलते हैं, नरम बोलते हैं, लेकिन अगर इनको छेड़ोगे, इनको तंग करोगे, टॉर्चर करोगे तो ये भी छोड़ते नहीं है। तो याद रखिएगा, एज अ लीडर्स बहुत अच्छे, आपके लिए बेहतरीन काम करने वाले। और अगर कोई पाइसियन लीडर आपका है जो कि पाइसिस, जो कि मीन राशि या बुर्ज हूत से जिसका ताल्लुक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस को आप वोट देने जा रहे हैं और कौन लीडर ऐसा है जो कि पाइसिस से जिसका ताल्लुक है। तो कहने का मतलब ये सारे अच्छे लीडर्स भी हैं, बुरे लीडर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आप जानते हैं कि कौन सा पाइसिस, कौन सा स्कॉर्पियन, कौन सा एरीज, कौन सा जेमिनाई, कौन सा लिब्रा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये आप जानते हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर किसी को वोट दे रहे हो तो किस एबिलिटी की वजह से, किस वजह से आप उसको वोट देने जा रहे हो, आप चाहते हो कि वो कामयाब हो। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।